मित्रता की कहानी हर इंसान को पढ़ना चाहिए। प्रेम एवं मित्रता की कहानी। आनंदपुर एक छोटा शहर था। वहाँ केवल एक सरकारी स्कूल था। सभी वर्ग, जाति एवं पंथ के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। इसी विद्यालय की 10वीं कक्षा में विभा और रोहिणी भी पढ़ती थी। दोनों अनन्य सखा थी। हालांकि दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। रोहिणी बड़े जमींदार की पुत्री थी, वहीं विभा के पिता नहीं थे और उसकी माता स्कूल में ही शिक्षिका थी। आर्थिक स्थिति का अंतर कभी उनके जीवन में देखने को नहीं मिला। रोहिणी के घर वाले भी विभा को बहुत प्रेम करते, वहीं विभा के घर में भी रोहिणी को बहुत अपनापन मिलता। विभा का परिवार रोहिणी के परिवार से आर्थिक रूप से कमजोर था, परंतु प्रेम और अपनापन में कहीं कमी नहीं थी। प्रेम से परिवार बनता है। रोहिणी की माता नहीं थी। विभा की माता से उसे बिल्कुल स्वमाता सा प्रेम मिलता था। रोहिणी और विभा दोनों को वे अपने हाथ से खाना खिलाती थी एवं पढ़ाती थी। रोहिणी को कभी देर भी हो जाए, विभा के घर तो कोई फिक्र की बात नहीं थी। रोहिणी के पिता भी समझते थे इस बात को। रोहिणी के पिता भी विभा के लिए कपड़े, मिठाइयाँ लाते थे। वही त्योहारों एवं जन्मदिन पर पैसे भी देते थे। दोनों सहेलियों में भी बहुत प्रेम, एकता एवं समानता थी। दोनों का प्रिय मिष्ठान भी खीर थी। दोनों सहेलियों का जीवन साथ में आनंदपूर्ण चल रहा था। रोहिणी के चाचा की लड़की दिव्या भी इन्हीं की सहपाठी थी। दिव्या इन दोनों को पसंद नहीं करती थी। वो मन ही मन इनका बुरा ही चाहती थी। 10वीं की परीक्षा की तैयारी, इन सभी की 10वीं की परीक्षा आ रही थी। विभा की माता थोड़ी कड़ाई से दोनों बच्चियों को पढ़ा रही थी। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियों को उठ बैठ लगाने का दंड भी देती। एक दिन की बात है, दिव्या ने रोहिणी से 2 दिन के लिए उसके गणित और विज्ञान की कॉपी मांगी। रोहिणी ने दे दी। जब वो विभा के यहाँ पहुंची तो माताजी, जो कि शिक्षिका भी थी, उन्हीं ने कॉपी निकालने को कहा। रोहिणी ने सारी बात बता दी। विभा की माता ने रोहिणी से कहा, परीक्षा के समय कोई किसी को कॉपी किताब देता है, भला तुमसे ईर्ष्या करता हो। 2 दिन में मुझे कॉपी चाहिए, न मिले तो आकर यहाँ 100 बार उठ बैठ लगाना। गाय ने खाली कॉपी 2 दिन बीत गए, परंतु रोहिणी की कॉपी वापस नहीं मिली। जब रोहिणी ने अपनी बहन पर गुस्सा करते हुए अपनी कॉपी मांगी, तब उसकी बहन ने कहा कि मैं बाहर बैठकर कॉपी से पढ़ रही थी। माँ के बुलाने पर जब मैं अंदर आए तब तक गाय ने कॉपी खा ली। दुखी रोहिणी रोती हुई विभा के घर पहुंची और रोते रोते उठ बैठ करने लगी। ये देखकर विभा ने उससे कारण पूछा। रोते रोते रोहिणी ने सारी बात बताई। विभा ने उससे कहा, रो मत, मेरी कॉपी है ना, हम दोनों उसी से बारी बारी पढ़ लेंगे। विभा की माँ अंदर से दोनों की बातें सुन रही थी। उन्हें अपनी बेटी की सोच पर गर्व हुआ। बुरे समय में सही उपाय आवश्यक। कुछ समय बाद विभा की माँ दोनों बच्चियों के लिए नाश्ता लेकर पहुंची। तब रोहिणी ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई है। मैंने परीक्षा के समय अपनी कॉपी अपनी बहन को दे दी। वो कहती है मेरी कॉपी गाय ने खा ली। विभा की माता ने रोहिणी को गले से लगाकर चुप कराया। उन्होंने उससे कहा, बेटा, मैंने सब बात सुन ली है। अब जो हो गया सो हो गया। इससे सीख लो, आगे की तैयारी करो। बुरे समय में सही उपाय आवश्यक है। दोनों के पास समय कम है। दोनों को एक ही कॉपी से पढ़ना है। दोनों अपनी अपनी समय सूची बनाओ। ध्यान रहे दोनों के गणित एवं विज्ञान पढ़ने का समय अलग अलग हो। अच्छाई एवं मेहनत का फल अच्छा एवं मीठा। माँ के जाने के बाद विभा ने भी रोहिणी को धैर्य बंधाया। दोनों सखियों ने मिलकर माँ के कहे अनुसार समय सूची बनाई। साथ ही यह भी निश्चित किया कि जब हमारा खाली समय होगा तब हम खेलने के बजाय नोट्स लिखेंगे, ताकि परीक्षा के दिन हम दोनों पढ़ सके। इसी तरह से दोनों तैयारी करने लगे। कुछ ही दिनों में गणित एवं विज्ञान की कॉपी भी बनकर तैयार हो गई। उनकी परीक्षा भी अच्छी हुई। जब परीक्षा फल आया तो वे दोनों फूली न समाई। दोनों के 90% से अधिक अंक आए। रोहिणी के पिता इतने प्रसन्न कि दोनों बेटियों को कपड़े खरीदने ले गए। विभा की माँ ने दोनों की प्रिय खीर बनाई। मित्रता एवं एकता का कोई तोड़ नहीं है। जय श्री राम।